एक फोन कर लो रात की भी मतलब पग में चप्पल ही होने पे अगले घर पहुंच जाए। तो निर्दलीय की सामी भारी टक्कर किंग रह सके सामी पार्टी की टक्कर तो साहब कांग्रेस की टिकट मिली को नहीं। अब अठ कितनी ट्रेन रुके फिलहाल 2 रुके है, हमारा कोई टाइम टेबल भी वो टूट जावे सड़क करा देना देखे हमारा टूट जावे दोनों चट्टा बट्टा बन हो किसान की कम कम बात सुननी है कि किसान आज दुखी है किसान तो आगे बात भी सुना किसान ने मतलब आज प्रभु दादो बैठे है तो आप भी चलना प्रभु दादो सहयोग जो केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी 10 लाख रुपए की जो स्कूलों में कमरों के लिए वो समस्या के तहत उसका कार्रवाई चालू है। जल्द ही 2 कमरों का निर्माण स्कूल में हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ एमपी साहब बोल गया किक्कर सफाई करवाओ 10 लाख दूं। किक्कर की बात है सुरेश जी ये 5 लाख बोल श्री बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा बढ़िया कंपनी। असगर अली थे देख रहे हो सुदेश राजस्थानी थार मीडिया और मारो एक नयो शो है 1 और 1 11 किंगी बजेगी 12 सुदेश जी और मारो लगातार अब की बार वही प्रयास है कि अब की बार कुछ हट करा ताकि मैं जाना दोनों कि लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के गांव में मुख्य रूप वर्तमान में क्या समस्या है और आ समस्या जाननी यहाँ भी जरूरी है क्योंकि अब चुनाव ने बहुत कम दिन रह गए आगामी विधानसभा चुनाव ने और भी नलेर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरएलपी निर्दलीय सहित सारी पार्टियां हैं वे जी जानू पूरी कोशिश कर रही है लोगों जनसंपर्क के माध्यमों। तो आज मैं यहाँ धीरेरा स्टेशन में लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र को छोटो सो गाँव है और देख सको धीरेरा स्टेशन और कालू रोड है और बहुत सारा युवा है ग्रामीण है और आप लोगों चर्चा कर कि गांव में मुख्य रूप के ज्वलंत समस्या है और 18 लोगों का के राजनीतिक विचार है के लगे आगामी विधानसभा चुनाव में 18 लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरएलपी या निर्दलीय किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के प्रति 18 राजनीतिक रुझान है वो ज़्यादा भारी रह सके। तो सारे लोगों चर्चा कर और सुदेश जी और मैं दोनों वही प्रयास करा कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आज का विचार बे जाना। सुदेश जी लूणकंसर टू जयपुर कुण रेवेगो लूणकंसर और कुण डालेगो जयपुर में डेरा जकी जगह आपा खड़िया हाँ बिना मित्रों प्यार सुन बोले धीरेरा। राम राम नमस्कार जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 1 और 1 11 किंगा बजेगा 12 चाहे 1 बजे या 2 में थारे लिए चाहे कोलायत हुए या फिर खाजूवाड़ा या फिर श्री डूंगरगढ़ मेरे वांगा हमेशा थारे लिए अवेलेबल। आ हिट जोड़ी सुपर हिट कमाल और जबरदस्त रुझान चुनावांगा सिर्फ और सिर्फ आप देख सको थार और अपने पेज पर सागे हमेशा मैं बताता आया हूँ 11 लड़कियां की शादी बहुत जल्द करवा रहा हूँ। गरीब कन्या को अगर कोई पतो है तो वो जरूर बताया। सुदेश सेवा संस्थान के माध्यम अब बीकानेर संभाग में कोई भी गरीब बच्चों अनाथ बच्चों शिक्षा सु वंचित कांग्रेस के जनवरी सु मेरो नयो अवतार आप गए ही बीकानेर के प्रांगण में। तो आज आप लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के धीरेरा गांव में हाँ धीरेरा अपने आप में एक मजबूत चीज़ है मजबूत जगह है क्योंकि स्टेशन पास में है और राजनीति काफ़ी जुड़ाव है। इस जगह अभी तक आप मत कौन जाना लेकिन फिर भी मैं लारले जगह गांव में जा गया बिंग आधार पर बता सका कि सुमित गोदारा वर्सेस निर्दलीय उम्मीदवार प्रभु दादा अलागरी है। कांग्रेस अभी तक डिक्लेयर करी कोनी है तो माइक थारा हाथ में है जनता ने टटोलने को पहलो राउंड आप कंप्लीट करोगा और ब्यों बाद में जो जयपुर से जो टीम आई है और लगातार हमारे संपर्क में है सर्वे का लिए बाना में दे रहे हैं डेली शाम का सटीक और नवीन सर्वे का रुझान एग्जिट पोल वास्ते तो हमारो भी हिस्सों है एग्जिट पोल में। असगर जी धन्यवाद सुदेश जी बिल्कुल थारी बात सही है कि लगातार जितनी भी सर्वे की टीमें हैं वे लगातार मारू संपर्क में है और मैं गांव में जाऊँ ग्राउंड रिपोर्ट करा तो बिल्कुल मारू बे पूरा विश्लेषण जानने को पूरा प्रयास करे और हर दिन बे कॉल बैक के माध्यमों लगातार मारू अपडेट लेवे। तो अटे धीरेरा स्टेशन का बहुत सारा ग्रामीण है आऊँ आप चर्चा कर कि के विशेष मुख्य रूप गांव में के समस्या है और 18 लोगों का के चुनावी रुझान है के लागे कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या निर्दलीय किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को पलड़ो भरी रह सके। राम जी क्या नाम है? शिवदयाल जी बात करा धीरेरा स्टेशन की तो मुख्य रूप स्टेशन में ज्वलंत के समस्या है जको को समाधान अब तक कौन हो समस्या मोटी तो है हमारे गाड़ियाँ का स्टॉपेज हाँ तो बे कोरोना काल बाद में बंद हो गया। एक तो ऋषिकेश पार्ट मेरे एक जोधपुर बठिंडा अंग में हमारा बच्चा कम 200-300 बच्चा रोजी रोजगार खातर बीकानेर जाता बे बंद हो गया। यार भी गाड़ी के स्टॉपेज वास्ते में अर्जुन राम जी ने लिख कर दे दी गजेंद्र सिंह जी की नोटिस में दे दी सुमित जी की दे दी बाकी अभी तक स्टॉपेज कौन है और सबसे मोटी समस्या तो आ है यानी लंबी दूरी की थे चाहो जी ट्रेन है रेलगाड़ी है बे अठे रुके
है और कोई कौन रुके, 2 ही गाड़ियाँ रुके लोकल, अप डाउन की, दो अप की 2 डाउन की रुके, बे दिन में है गाड़ियाँ, अब बांगा टाइमिंग ही सही को नहीं। इनके अलावा पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति है? पानी ठीक है, स्वास्थ्य की भी ठीक है, सड़क की तो है ही बात है, देख रहा है, और पानी की, बिजली की और समस्या भी तो फिलहाल तो ठीक है। कई लगे बात करा कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय, किसी पार्टी को लागे कि अब की बार पलड़ो भारी रह सके लूणकंसर क्षेत्र में? देखो अब काड़ा लूणकंसर क्षेत्र के मां मैं तो बिना निर्दलीय नहीं माना। निर्दलीय में 2 चेहरा सामने आ रहे हैं, प्रभु दयाल जी है और दूसरा श्याम सुंदर सारस्वत। प्रभु दयाल जी ने वोट, प्रभु दयाल जी की है हमारा। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम चंद शर्मा है। शर्मा जी, युवा हो के लगे अब की बार लूणकंसर की राजनीति में कोई युवा की एंट्री हो सके या फिर पुराने नेता में लागे रिपीट हो सी? साहब ये युवा तो कौन, निर्दलीय की एंट्री है फिलहाल अभी तो। निर्दलीय में भी 2 चेहरा सामने आ रहे हैं, प्रभु दयाल जी सारस्वत है, श्याम सुंदर जी, प्रभु दयाल जी और श्याम सुंदर जी। प्रभु दयाल जी है। कारण क्या लाग रहे प्रभु दयाल जी को? प्रभु दयाल जी 4-5 साल में मतलब हर घर, मतलब दुख सुख में हर घर में पहुंचे अभी। जी हाँ, बीमा क्लेम ले लो, बीमा क्लेम धरना दिया और दिया, बीमा क्लेम भी लगभग मेरे हिसाब में 20 करोड़ रुपया लगभग पास करवाया वहाँ, धरना दोनों दे के। पिछले के टाइम में गर्मियों में पानी भी बांध धरना दिया, लाइट भी बांध धरना दिया, हर आदमी में जुड़ाव है मंगो, हर आदमी की समस्या सुनिए। एक फ़ोन कर लो रात की भी, मतलब पग चप्पल ही होने पर अगले घर पहुँचे अभी। निर्दलीय की सामी भारी टक्कर किंग रह सके सामी पार्टी की? टक्कर तो साहब कांग्रेस की टिकट मिली को नहीं फिलहाल, तो सुमित जी ने मानना ही है टिकट मिले, टिकट मिल जी जना के पता चली। कांग्रेस में किस सोचे रहो तो लगा कांग्रेस भारी रह सके? अपन तो कांग्रेस सारा एक जैसा लगा है तो। फिर भी जहाँ वीरेंद्र जी बनने वाले, राजेंद्र मुंडे पूर्व जिला प्रमुख सुशले से जी नहीं, राजेंद्र जी भी थोड़ा भारी लग गए। वीरेंद्र जी तो लाख देख ले, 2 साल पहले देख ले, अब भाई देख ली बने। राजेंद्र मुंडे में क्या विशेष बात लगी? इसे पे यो थोड़ा जुड़ोड़ा है अभी। जगदीश जी, के अनुमान आइडिया थारा लूणकंसर क्षेत्र में राजनीति किसी पार्टी को लगे अब की और वर्चस्व रह सके? जी इनमें यह है कि अभी तो टिकट कांग्रेस फाइनल करी का नहीं, फाइनल करिया बिना कोई आज पेड़ों मंडियों को नहीं, तो इनमें पेड़ों मनने पर बात है। बाकी निर्दलीय तो एक बिना टिकट को कोई दावेदार नहीं माने, ना भी कोई पार्टी हुआ, ना कोई भी सरकार बने की को नहीं। ठीक है, प्रभुदा तो आपका नाम संघर्ष कर रही है, प्रभुदा अगर कोई पार्टी में टिकट लिया तो आदमी अच्छा है। बाकी रही बात है लारले कार्यकाल की 5 साल की माना आप सुमित जी की, तो सुमित जी एक मेरा पहला आदमी ऐसा आज का धीरे से पहल पोज जाने लगी। अब जब टिकट मान ली का पहल पोज मैंने फोन करो, अच्छा आदमी है, मैं सहयोग भी करो। बाकी अब की बार एक तो मैंने समस्या बताई कि भाई है जो किसान क्लेम है इनके बारे में बिल्कुल ही कौन बोलिया नहीं, बे एक ढोल दियो कि भैया कांग्रेस सरकार है जी खा के दौड़ गई। रही बात एक वो अर्जुन राम जी ने राना सुमित जी ने दोनों ने कह दियो भाई हमारे ट्रेन की बहुत तकड़ी समस्या है, कोरोना काल पूरी ट्रेन जिम गयो, बे कम हमारी पहली रुकती बे ट्रेन रुकवा जो। तो हाँ लोगों को मतलब आज वो कोई डिसीजन लियो कौन तो हो सके, मैं गाँव का एकल मतलब चुनाव को बहिष्कार भी कर सका। थारी मुख्य मांग है कि गांव में जी की रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है लंबी दूरी पे रुके। हमारी लंबी दूरी की एक ही ट्रेन ही हरिद्वार की बार एक हमारा नौकली बे 2 ट्रेन बे रुक रही है, चालू कर दियो। हमारा बच्चा है जगह रोजगार के लिए बीकानेर जा रही है, रोजगार प्राप्त हो सका। मैं अब गाँव का सोच रही हूँ कि बहिष्कार भी कर सका मैं चुनाव को। कांग्रेस में किस सोचो रहो तो भारी रह सके? राजनीति मूड ने युवा है आवे तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए सुमित के सामने टक्कर भी दे सके। राजेंद्र मुंडे को कारण क्या लगे? कारण युवा है, नया है। देखो क्या नाम है? मैं दे दिया। क्या नाम? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, के अनुमान आइडिया लगे अब की बार कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या निर्दलीय? निर्दलीय। निर्दलीय में भी 2 चेहरा सामने आ रहे हैं, प्रभु जी, श्याम सुंदर सारस्वत। प्रभु दयाल जी शर्मा। प्रभु दयाल जी को कारण क्या लग रहे है? प्रभु दयाल जी अब की 5 साल में हर घर से हर समाज में जुड़े है और हर दुख सुख में हाजरी देवे है। और निर्दलीय के सामने टक्कर किसी पार्टी में रही? टक्कर तो अब देखो कांग्रेस टिकट फाइनल करने पर बाद जान लाग सी। कांग्रेस में किस सोचो रहो तो भारी रह सके? राजेंद्र जी। राजेंद्र मुंडे। हाँ। क्या नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, के अनुमान आइडिया थारा? देखो अनुमान आइडिया तो यही है, वो चाहे बताया नहीं बाहर। कौन लग रही है भारी? भारी देखो सुमित जी ठीक ही है भाई, थाने लगे सुमित जी को दारा भारी रसी? विचार तो लगे सामी सुमित जी की टक्कर किसी पार्टी में रही? पार्टी तो राजेंद्र जी मुंडे ही रहती लगे। तानी लगे कांग्रेस में अगर राजेंद्र मुंडे कांग्रेस टिकट दे तो भारी रह सके। और प्रभु दयाल जी लगे कांग्रेस बीजेपी टक्कर दे सके? ये तो के आइडिया पड़े। शुभकरण। शुभकर्ण जी, के लग रहे हो थारा के राजनीतिक आइडिया के लगे अब की बार के रह सके, क्यों ऊपर पलड़ो भारी रह सके? प्रभु दादा को लगा मानता प्रभु दादू कारण के लगे? व्यवहार 8-5 सालों सक्रिय रहा, लाइट पानी का धरना भी दिया लूणकंसर में, बीमा क्लेम खातर धरना दिया और विधायक वर्तमान सरकार ही कदी यार धरना को दिया नहीं लूणकंसर किसान जुड़े है। प्रभु जी को सामी भारी कौन रह सके? भारी सुमित जी है। कांग्रेस में अगर किस सोचे रहो तो? वीरेंद्र जी आओ तो भारी रहे।
अरे सके वीरेंद्र जी भारी है क्योंकि वे हर गांव जुड़ेड़ा है बे भी और अठ धीरे रजिस्ट्रेशन में कितना करेंगे आबादी है 200 करांगे है और अठ मुख्य रूपों के ज्वलंत समस्या पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य मेन रेलवे की है हमारा पहला गाड़ियाँ रुकती काल का बाद मेरे बा कोरोना काल बाद बंद होगी पैसेंजर इवन सुपरफास्ट बना दी इन खातर हमारा छोरा पढ़ता बीकानेर अप डाउन करता वे वंचित रह गया बार शिक्षा अब अठ कितनी ट्रेन रुके फिलहाल 2 रुका है हमारा कोई टाइम टेबल भी कौन नहीं पहला कोरोना काल में पहला हमारा सेटिंग ठीक ही है एकदम सही है कोरोना काल बाद में बंद कर दी MP साहब ने 50 बार बता दिया बात कोई सुनाई कौन नहीं। तो सुदेश जी अठक लोगों की मुख्य रूप की समस्या है बा है क्योंकि गांव का नाम ही धीरे ना स्टेशन है तो मुख्य रूप में समस्या है कि ट्रेन है ये बता रहे कि लंबी दूरी की ट्रेन है बे रुके कहानी हालांकि ट्रेन रुकती लेकिन कोरोना काल के बाद की ट्रेन है बे रुकनी बंद होगी बिंग वजू अठक जगह गांव का लड़का लड़की है चका बाहर पड़ता पांग लिए बड़ी दिक्कत विकट स्थिति पैदा हुई है कि जानने में बड़ी परेशानी हुआ बना मतलब आपका क्या सो लगा इसका कि जो केंद्र सरकार पर जो हम लोग बोल रहे हैं अगर विश्लेषण करना है ई गांव के सोच को विश्लेषण तो आवागमन की स्थिति में थोड़ी बहुत दरार आई है लेकिन केंद्र की नीतियां की वजह क्षेत्र की राजनीति ने की तो खतरा हुआ है वो देखने वाली मतलब मुख्य बात है क्योंकि क्षेत्र की राजनीति शायद केंद्र की राजनीति प्रभावित हो रही है और जियां कि मंत्री महोदय है वहाँ तक बात पहुँचा चुके हैं लोग बाग कह रहे हैं कि दिल्ली तक बात पहुंची है माननीय मंत्री जी तक लेकिन भी समस्या को कोई अभी तक समाधान को नहीं हो तो सत्ता पक्ष का लोग है सत्ता पक्ष का लोग जवाब लेना बेहद जरूरी है। तो मेरे साथ भाई साहब है भाई साहब जो आरोप लगा रहा है गाँव वाला कि भी हमारी आज सुनी कौन है कठिन कठिन आप मानो कि सत्ता पक्ष पर कठिन कठिन विपक्ष को तेज हमलो है और एक मुद्दों है। देखिए पहले तो सुदेश जी आपका बहुत बहुत आभार। देखो हमने अर्जुन राम जी जो मंत्री है उनके सामने इस रेल की बात रखी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मेरी कोशिश रहेगी मैं यहाँ ट्रेन रुकाऊंगा फिर भी उन्होंने कहा कुछ हमारा प्रयास था रुक नहीं पाई लेकिन हम अभी भी प्रयासरत हैं और जब भी मौका मिलेगा धीरे स्टेशन में वापस वही ट्रेनें सुचारू रूप से कर दी जाएगी। कठिन कठिन क्षेत्र की राजनीति ने दिक्कत आवे कि सत्ता पक्ष का लोग इनमें कोई नुकसान उठा सके धीरे स्टेशन। देखिए धीरे स्टेशन में तो लोग जो उठाएंगे लेकिन MP साहब का हमेशा ही हमारे ऊपर सदैव उनका आभार रहा। उन्होंने हमारे क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में अनेक में बहुत अच्छे काम करवाए MP साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए। सुमित गोदारा साहब का बतावा है मैं पिछले गांव में हाँ काफ़ी गांव ये भी कह रहा है कि विकास करियो है लोगों के बीच में पहुंचा है लोगों के बीच में वार्ता करी है। देखिए हाँ सुदेश जी मैं सुमित जी गोदारा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे को एक ऐसे जननेता मिले। ये धीरे स्टेशन हमेशा के लिए गरीब और पिछड़ा और अनुसूचित जाति का गांव रहा है। यहाँ आज़ादी के 70 साल के बाद यहाँ बावरी जाति के 25 घर थे उसमें पानी के लिए आज भी महिलाएं मटकी उठाकर सिर पर पानी के लिए जाती थी। सुमित जी गोदारा को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज़ादी के 75 साल अगर उन्होंने इसकी बात सुनी और स्थायी रूप से पानी पिलाने का काम किया तो सुमित गोदारा ने किया। 152 गांव लूण समाज क्षेत्र में आज आप एक भी ऐसा गांव अछूता नहीं है जहां विधायक महोदय ने काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक महोदय जी को। ठीक है विपक्ष का लोग है विपक्ष का लोग मैं इन्वाइट करना चाहूँगा क्योंकि इस जगह सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आ रहा है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। मतलब 152 गाँव में विकास की यात्रा ये बता रहा है कि करी है सुमित गोदारा जी और पानी की जो समस्या ही पानी की समस्या गोदारा साहब आपका कार्यकाल में मिटाई है वो एक महत्वपूर्ण आंगो यूँ कह सकूँ कि विपक्ष पर तंज है। तंज तो ऐसा पानी की समस्या हमारे तो पहले इतनी तो कौन ही लाइन एक पहला पड़ चुकी बेलाट है फिर बाद में सुमित जी एक और गाल दी वहाँ तो भी तो कोई बड़ी बात कौन नहीं हमारा समस्या साहब थे रोड देख गया इन्हें तो सुमित जी आवा ये रस्ते हमारे बेनीवाल जी सारा अट गया पत्तों को नहीं क्यों भाई नहर की दूसरी साइड में सो जाए धीरे स्टेशन में आके जाग जाए आ किसी नींद समझ में रोड टूटी पड़ी है क्यों टूटी पड़ी आ समझ हर आ रोड नहीं बनी है बस 1 किलोमीटर वो टुकड़ा भी छोड़ दियो वहाँ 1 किलोमीटर को टुकड़ो छोड़ दियो वो भी गाँव वाला बता रहे हैं। देखिए सुदेश जी इसमें मामला अलग है क्योंकि इस रोड का जो निर्माण हुआ है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ है और दूसरी बार अगर इसका नवीनीकरण किया गया वो हमारे विधायक महोदय जी के प्रयास सेवा रही। 1 किलोमीटर की बात उसका मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन वो कोर्ट के मामले को अब कौन सुनाई करे उसका जिम्मा उनके पास है लेकिन वो जो रोड रही है उसमें हमारे विधायक महोदय का कोई दोष नहीं है वो कोर्ट में मामला चल रहा है। के लिए कौन सी प्रॉब्लम आ रही है रास्ते में किक्कर भी तैयार है आने जाने वाला आदमी फंस रहा है गाड़ी क्रॉस नहीं हो रही है सामने गाड़ी आ गई तो उसको बेग जाने पड़ता है 1 किलोमीटर जहाँ कहीं कोई भी रूल हो उसे होना चाहिए कैसे भी हो कहीं पे भी हो उसको हमको मतलब नहीं है जो होना चाहिए इसको
सर ये रोड है ना हाई कोर्ट के आदेश से बनी है, अंडरटेक देख रहे वो के रोड बनी हुई है, हाई कोर्ट के आदेश से बनी हुई है। हाई कोर्ट में इसका केस चला था, वो इससे रोड बनी है। फिर बोलते हैं हाई कोर्ट का ये मामला, हाई कोर्ट का इसमें कहाँ से मामला होगा? जब हाई कोर्ट ने ये रोड बनाई है, मेरे को आगे 35 साल देखते हो यहीं से आदमी गाड़ियाँ यहीं से गुजरती है, फिर ये रोड कहाँ थी? हाई कोर्ट में क्यों चली गई? ठीक है, मतलब सत्ता पक्ष हूँ केवल एक व्यक्ति है तो अपने प्रश्न को इतो तेज प्रहार नहीं करना चाहिए। पिए हैं ये, पिए हैं यहाँ पे। जी सुदेश जी, सुमेश जी का हमेशा प्रयास रहा है कि वो एक छोटे से छोटे व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। उनके पास सब एक समान है। मैं पीए नहीं हूँ, सब क्षेत्र में हर व्यक्ति सुमित जी का पीए है। लेकिन आज जो सुमित गोदारा के 152 गांव में ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही उनकी पकड़ मजबूत है और आने वाले चुनाव में मेरे हिसाब से उनके सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं है, निश्चित जीत होगी। तो मतलब आप कंपटीशन में दादन मान कौन रहा? देखिए अभी उनको टाइम लगेगा, निर्दलीय का वर्चस्व नहीं है। दूसरी बात रही विधानसभा क्षेत्र लोनगंज में 152 गांव है, लेकिन 152 गांव में दलित समाज को अगर मान सम्मान देने का काम किया वो है सुमित गोदारा। आज 152 गांव के अंदर देखिए आप 10 से ऐसे ज्यादा गांव है जहां सांसी समाज, भोपा समाज को सामुदायिक भवन देने का काम किया तो वो सुमित गोदारा है। दूसरी बात, आज हर गांव में चले जाओ, एक भी गांव अछूता नहीं विकास है। सुमित गोदारा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मायरो भर सके, सक्षम है, सक्षम है, भर सके, गरीब की सहायता करे वे, सबको समान रूप से, तो समान रूप से देखते हैं वो, वहाँ कोई जातिवाद भेदभाव कुछ नहीं है। ठीक है, सत्ता पक्ष का एक मेंबर है, सत्ता पक्ष का मेंबर हूँ मैं, बात करूंगा भी बाद में मैं दूसरी तरफ है जो लौटूंगा। अस्कर जी, मैं आपने भी इनवाइट करना चाहूँगा। शायद अस्कर जी, आज की जेनेटिक का समस्या है, आपने गाँव में आपा जब पहुँचा तो विवादास्पद की स्थिति बन जाए, लेकिन आप पहली बार बन रही है कि मतलब सत्ता पक्ष का केवल और केवल एक मेंबर इस जगह नज़र आ रहा है और बाकी जो है बाकी एक कुटुंब का मेंबर नज़र आ रहा है। आप छोटी सी कमेंट। नहीं इसी कोई बात करनी, ये थोड़ा खुलर बोल रहे हैं, कहीं खुलर कौन बोल रहे हैं, लेकिन पक्ष दोनों है, पक्ष दोनों है। आपका सत्ता पक्ष का लोग कौन है? अटा कोई है कांग्रेस का है इस जगह? नहीं, कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता जी ताऊ जी आओ, जी ताऊ जी आओ, है सा क्या हमारा वोट टूट जावे, सड़क करा देना, क्या हमारा टूट जावे, दोनों चट्टा बट्टा। जय श्री राम है। मतलब छोटी सी कमेंट जो है करी है। मैं आपने लौटूंगा, सत्ता पक्ष का है, मैं सत्ता पक्ष हूँ, एक जवाब लेना चाहूँगा। आपा अभी एक 2-3 गांव में गया हा, जहाँ खींचिया में गया हा, लोग आ बात कह रहे हैं कि सुमित गोदारा जी पानी के लिए अच्छो काम करो है, बाकी और काम है जो कराया है। अस्कर जी, आपको मैं ध्यान बंटाना चाहूँगा, लोग आ बात कह रहे हैं कि सुमित जी घर घर पहुंचा है, एक बार जीतने के बाद में पहुंचा है, लेकिन कुछ जो गांव अगर नाराज है, नाराजगी है, तो अब मुख्य वजह आप ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए वो ढूंढने की कोशिश करी और जो नाराज है ना, उसमें ज्यादा नाराजगी नहीं है, क्योंकि हमारा जो विधायक है उनका प्रयास रहा, मेरा क्षेत्र मेरे परिवार के तहत हर गरीब की ढाणी तक जाने का काम सुमित जी गोदारा ने किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम पर्सनल नहीं हो पाता है, वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी नाराजगी नहीं है क्षेत्र में। मतलब राज हूँ, नाराजगी हुए बात, कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं। राज भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है राजस्थान के अंदर, निश्चित ही लोनगंज की जनता भी राज की तरफ जाएगी। जी, आपने क्या लगा अब तक ये देखो सुरेश जी, में ये है कि आप ही खेचोदान तो चालनी रही बात सुमित जी की काम आएंगी तो काम अब जो सड़कों इन साइड में हो द्वार भी इन साइड में कर दिया, में कोई घणो फर्क कोई नहीं। पहले वो इन साइड वो सड़कों रब इन कर दियो, बावरिया घर कर दियो। हाँ ठीक है, वो काम करवाए सुमित जी, मैं मान रहा, मैं सुमित जी को पहलो आदमी हूँ गाँव में जो कोई, जबकि सुमित जी ने मतलब जो किसान केसीसी की जो भीमो काट रही है, कंपनियां भाग रही है लेजर बिंग लिए बा, एक दिन भी प्रयास कौन करियो। मेरी समझ सुमित जी के लिए एक बहुत बड़ी इन पर मैं थाने कमेंट करना चाहूँ, क्योंकि थे होस के लूणगंज विधानसभा क्षेत्र में रहो, लेकिन मैं 7-8 विधानसभा जीती भी है, भी मैं घूमूं। अब बीमारी समस्या हर जगह है, चाहे सरकार कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है। सुमित जी को एक बार कम से कम बैठ के करना तो हो भाई। कोई कौन बैठा है किसान के नाम पर? मैं कहूँ कि कोई कौन बैठा है? हाँ, किसानों को दादा बैठे आटा धरना प्रदर्शन करया। राज में कौन ही ना, राज में तो नहीं, किसान स्वागत हो, किसाना के स्वागत। विपक्ष की भूमिका भी इन्होंने निभाई है, प्रभु दयाल जी ने पूरी विपक्ष की भूमिका प्रभु दयाल जी निभाई, किसाना का नाम। देखिए चुनावी एक ऐसी चीज होती है, इसमें सबको अधिकार है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए लोगों को करना पड़ता है। जो राजनीति करेगा उसको करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब करते आ रहे हैं। लेकिन जनता के बीच 5 वर्ष और 5 वर्ष पीछे हारने के बाद सुमित गोदारा जनता के बीच लगातार रहे हैं और जनता की हर प्रयास रही है। जनता का के लिए लूणगंज कार्यालय सुमित गोदारा के लिए दिन रात खुला रहता है। रात को 12 बजे फोन करो, सुमित गोदारा फोन उठाते हैं, बीकानेर लोगों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, वो हॉस्पिटल के मामले में तत्पर तैयार रहते हैं। जनता के दिलों के अंदर राज करने वाले सुमित गोदारा है। ठीक है, ठीक बात है। मतलब आप बात कह रहे हो कि सुमित गोदारा जी धरनों कौन लगाए हो,
तो सुमित गोदारा जी राज में है जब वे धरनों किया लगा सके राज्य में तो देखो विपक्ष में आप को देखो अच्छा तो है ना बनो किसान की कम कम बात सुननी है कि किसान के आज दुखी है किसान तो आगे बात भी सुना किसान ने मतलब आज प्रभु दादा बैठे है तो आप भी चलना प्रभु दादा सहयोग करा प्रभु दादा हाँ थारी हमारी बात एक है किसान अब दुखी है तो आंगा बीमा कंपनी है जो क्लेम ले ले भाग रही है क्लेम तो दिलाओ कम से कम लार पिछले साल को बाकी पड़ी वो बाकी पड़ी है अब की बार बिल्कुल इनकी को नहीं रही बात सरकार की योजना की है आप बताओ चलो देखो गहलोत सरकार गरीबों के लिए अच्छी योजना है फिलहाल गरीबां और किसान के लिए सोच रही है गहलोत सरकार की योजना एक तो मोबाइल सब बेकार लगी मैंने ये क्या कहा मोबाइल हर घर में 4-5 में मोबाइल पड़े हैं फिर क्या जरूरत है पीछे किसान के हित में डालता नहीं थोड़ा काम आता क्योंकि किसान बहुत पिटी जाए 2000 का नोट केंद्र सरकार बंद किया है वो उचित निर्णय या किया वो निर्णय उचित हो क्योंकि ब्लैक मनी बाबा आ गई सारी कई नदिया में कटी नहरा में ला दी बस सब बढ़िया हो वो सब बढ़िया हो जे आपने 2000 का नोट पर की कहना है की को कहना मैं तो ट्रेन को कहवा मेरे साहब एक मिनट ट्रेन के लिए कितनी बार बोल दिया आज तक कोई अनसुनी कर दी वो मैं जवाब काम है सुदेश जी हमारे मंत्री सांसद साहब आया स्टेशन में कोई प्रोग्राम हो तो बाद में कोई पैसे की घोषणा कर गए ये गांव के एक कीकर कुकर खड़ाएंगे 5 लाख रुपया दूं वो 10 लाख दो बीच में बोलने दो पर नहीं आए अभी तक नहीं आए तो आ जाएगी अरे रुको बात को घुमाया क्या मैंने दिए थे पैसे तो फिर उनको याद है कि फिर क्या तेजाराम जी वो 5 लाख दिए थे आए ही नहीं यहाँ देखिए जो केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी 10 लाख रुपए की जो स्कूलों में कमरों के लिए वो समस्या के तहत उसका कार्रवाई चालू है जल्दी 2 कमरों का निर्माण स्कूल में हो जाएगा मैं बता रहा हूँ एमपी साहब बोल गया किकर सफाई करवाओ 10 लाख दूं किकर की बात है सुरेश जी ये 5 लाख बोल के गए थे ये 4 साल बाद फिर आए उनको पता लगा ये 5 लाख का बोल आते ही बोलते हैं अब कि मैं 10 लाख करता हूँ क्यों उनको देने नहीं है तो 10 का 20 कर देंगे उनको नहीं देना है वापस अब आचार संहिता लगी कहाँ से आएगा लेटर जी अब मैं तीसरे फैक्टर की बात करूंगा हनुमान बेनीवाल साहब की बात करूंगा आरएलपी की बात करूंगा किसानां की पार्टी तो आरएलपी भी मानी जाए किसानां को साथ ही तो तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी भी मानी जाए और टोल मुक्त राजस्थान एक मतलब बहुत ही अच्छा नारो है तीसरी पार्टी को और हमेशा एक बात ध्यान रखियो आप सत्ता पक्ष का लोग हो मैं एक बात आप सब ने कहना चाहूँ कि विपक्ष ने मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत नहीं है तो सत्ता पक्ष का लोग काम कौन करे आ सच्चाई है ठीक है आ सच्चाई है तो तीसरो मोर्चो राजस्थान में एक्टिव है तीसरे मोर्चे पर आपकी क्या कहना है कि धीरेरा स्टेशन पर आरएलपी को कोई फैक्टर देखो आरएलपी मैं तो जाना ही कौन में बंदो कौन है बंगाट है कि कौन चुनाव लड़े हमारे तो कोई आया ही नहीं आज तक आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी बढ़िया इंसान है बे तोल कर वो जो ले रहा के आ रहे हैं ना वो सब बढ़िया है हाँ जी वो कहीं नहीं थी कि कर बता ईशो आदमी है वो सही है जो बोल दिया वो कर दिया चाहे एक काम करो साल में वो कर दिया उन्होंने वो सही है उनका ठीक है अंतिम प्रश्न आपको करूंगा भाई साहब एक तो काबिले तारीफ है कि आप सत्ता पक्ष में हो लेकिन फिर भी सटीकता जवाब दे रहा हूँ और जवाब देना भी बहुत बड़ी बात हुआ है बहुत दौरो है बिल्कुल मैं ई पर ही आ रहा हूँ आप बहुत बड़ी बात है सत्ता पक्ष का लोग अगर ई टाइप में जवाब दे रहा है तो मतलब कुछ न कुछ बांकने भी है जवाब देने के लिए अगर जवाब नहीं हुआ तो जवाब दीजिए कौन सा स्टेशन की बात करांगा आप कि रेलवे में लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इनके लिए कोई प्रयास करियो को नहीं या जतायो को नहीं एक छोटी सी समस्या अगर करना चाहता देखिए सुदेश जी इसमें गांव के लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रयास किया और इनकी जो मांग है वो हमने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के सामने रखी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप एक बार दिल्ली आओ मैं आपके साथ रेल मंत्री के पास मिलूंगा और जल्दी इस जो ट्रेन है आप चाहो उसको रोकाऊंगा लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी हमारे गाँव से एक भी व्यक्ति साथ चलकर वहां तक जाने के लिए एक भी इच्छुक नहीं है सिर्फ यहाँ बातें करते हैं आबाद है लेकिन दूसरी बात यह है जो व्यक्ति गांव से उठकर बाहर जाएगा उसका काम होगा एक मैं उदाहरण बताता हूँ आपको डोंगरगढ़ से जो ट्रेनें बंद हुई थी वहां से 10-15 आदमियों का प्रतिनिधित्व अर्जुन राम जी से मिला एक नहीं 2 बार 3 बार मिला और वहां ट्रेन रुक गई इस गांव के लोग प्रयास कहां तक करते हैं इस गांव के इस होटल तक ही प्रयास करते हैं इस होटल से आगे प्रयास नहीं करते हैं गांव लेकिन मैं कहता हूं यहां से 10 आदमी चलो एक नहीं 2 बार 3 बार चले हम बात करें और उनके सामने प्रस्ताव रखे निश्चित ही काम होगा ट्रेन रुकेंगी ठीक है एमपी गंगानगर से सीखो ट्रेन चलानी वहाँ कितनी ट्रेन चल रही है वो लूणगंज से पीछे पे सूरतगढ़ से गंगानगर सब छोटी छोटी जो स्टेशन है वहाँ सुपरफास्ट गाड़ियाँ रुकती है और सूरतगढ़ से इधर आते ही वो सुपरफास्ट हो जाती है रुकती नहीं है एमपी गंगानगर ने दुनिया भर की गाड़ियां चला दी गंगानगर से और बीकानेर एमपी ने हमारे बीकानेर से बठिंडा रूट में जो कोरोना काल से पहले चल रही थी वो सारी बंद कर दी चलिए
मैं इस शब्दां के सागे अलविदा चाहूँ, लेकिन हाँ 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 हमारे स्कूल 8वीं तक की इन्हें इंग्लिश मीडियम के नाम के तौर पर 5वीं तक कर दी। बाकायदा हमारे 5वीं तक की लाइन इस साइड में एक स्कूल है, उसको इंग्लिश मीडियम नहीं की, जो हिंदी मीडियम थी 8वीं तक उसको 5वीं तक कर दी। चलिए मैं ई कमेंट के सागे ही विराम दूंगा असकर जी। जी 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 मैं लौटूंगा असकर जी, लेकिन एक बात देखने मिली है और मैं तालियां बजवाऊंगा हूं, क्योंकि आ जोड़ी ऑफ कैमरा एक सा की बात करता आया, लेकिन ई पर चित्र कुछ अलग है, मन भेद नहीं है, मत भेद कदे भी उसका ई वास्ते भाईचारे के लिए तालियां बजा दो, भाईचारे के लिए। शानदार शानदार। चुनावी बात अलग है, लेकिन हमें गांव में एक जगह रहना है, एक साथ रहेंगे। चुनावी मतभेद है, मनभेद थोड़ी हमारा। अब बात है मतभेद हो सकता है, लेकिन ई एपिसोड बाद में सत्ता पक्ष का लोग जरूर लाग जाएगा दोस्त ने पटाण वास्ते। सही है साहब, बिल्कुल बिल्कुल सुदेश जी क्लासमेट है, हम दोनों बचपन से स्कूल में साथ पढ़े हैं, साथ बड़े हुए हैं, बस विचारधारा अलग अलग है दोनों की धन्यवाद है कि आप इस छोटे से गांव में आए और इस गांव के लोगों की जो बात सुनी, बहुत ही अच्छा लगा। आपको बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस आगे ही मैं मेरे शब्दां ने विराम दूं। कदे भी मतभेद नहीं रखना, मन भेद भला ही रखो, कृत कृत अभ्यास जड़मती होत सुजान, माली सिंचे 100 गड़ा ऋतु आय फल होए। वह बात है कि प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने के बाद में ही कोई सरकार है जो काबिज हो सके। सत्ता पक्ष का लोग है लगातार जवाब दे रहा है, वोटिंग का 25-30 दिन बाकी है, लेकिन अब भी जवाब दे रहा है। मतलब एक नई बात है धीरेरा स्टेशन की। आपने छोटी सी कमेंट के मैंने चीज बतानी है कि ई गांव को मूड किने, या यहाँ केसकों की बोल चमड़े की है, या फिर रबड़ की है, या फिर वह पूरा वाली बोल है। बार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लेदर की बोल है, बिल्कुल कैसे का इसकी क्रिकेट में भारी भरकम बोल हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली जाए। और सबसे बड़ी बात हालांकि 8 लोग जगह बात है बिल्कुल खुल कर है। अगर मित्र है, एक कांग्रेस और एक भाजपा है, लेकिन ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों खुल बात कर रहे हैं, पर्सनली मित्र भी अच्छे हैं, तो ये बड़ी बात है। और कोई आंगो मन भेद को नहीं, और खुल बात रखी। सबसे बड़ी आंगी जगह समस्या है कि अठे लोकल ट्रेन है बेरू के, तो बिल्कुल मारो भी वही प्रयास है कि मारो जो को वीडियो देख रहे हैं स्थानीय शासन प्रशासन का अधिकारी, तो वे भी बिल्कुल इस पर अगर संज्ञान लेवे तो बहुत बड़ी बात होगी। मारो लगातार प्रयास है कि ये समस्या नापा लगातार उठाता भी रहा। तो ओ मारो दोनों को एपिसोड थाने क्या लाग्यो थे, लोग माने कमेंट कर जरूर बताया। अगर कोई कमी लाग रही है तो भी ते कमेंट कर माने जरूर बताया। और ते देख सको कि अठे मालगाड़ी जा रही है, और स्टेशन में दिन में दर्जनों गाड़ियां हुए, और लोगों की अटीस है कि लंबी दूरी की ट्रेन है, बे ट्रेन आट रुकेगा नहीं। जी अस्कर जी, एक महत्वपूर्ण बात है जो स्टेशन की महत्वपूर्ण बात है जो बताई है। ये ट्रेन के सागे सागे छुक छुक करती आवाज थोड़ी थोड़ी मध्यम गतियों धीरे होएगी, और आपा भी अपने शब्दा ने विराम देवांगा। लेकिन चुनावी रण और चुनावी शंखनाद सज चुक्यो है, और इस शंखनाद के मायने तय ओ करनो है आपने और आपा ने सबने कि पलड़ो किसे पासे भारी रहेगो। फिलहाल तो एक बात नजर आ रही है धीरेरा स्टेशन सु कि आज जो पीछे भीड़ है आंगा ए आपका निजी विचार रहा, और सागे सागे बात बताने की अभी कोशिश करांगा। अगली विधानसभा क्षेत्र में 1 और 11 किंगा बजेगा 12, लेकिन 1 बजे या 2 मेरे वांगा हमेशा थारे सागे थार मीडिया पर और अपने पेज पर हमेशा अवेलेबल एक नई मुहिम के सागे। और अगर है आपके आसपास कोई गरीब कन्या, तो मैं कर रहा हाँ कन्यादान जनवरी नए साल सू, तो जरूर मने बताइयो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।